दर्शन ना पायो। अब तो अबेर रह गई, चलो नंद महल में चले, क्या पता दर्शन कह जाए। चलो 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 चलो। नंदरानी, नंदरानी, ओ नंदरानी, कहाँ पर हो? हाँ हाँ, सांस तो ले ले। कहाँ रह गए हो? काहे को सवेरे सवेरे हल्ला मचाए रही हो? हल्ला उधम तो तुम्हारे लाला ने मचाए रखो है पूरे गोकुल में। ऐसा कहाँ कर दियो मेरे लाला ने? एक को तो बताए, हमारे घर में घुस घुस के दही माखन चुराए, दही की मटकियां फोड़ दे, कभी हमारा बछड़ा खोल दे। हाँ हाँ, एक दिन मैंने कही लाला से, मेरे हाथ में पीर है रही है, जरा मेरी गैया दूध दे, तो आधा दूध तो खुद ही डकार गयो। हम दही बेचने जाएं तो अपने सखन के साथ मिलकर हमारी मटकी फोड़ दें, हम सब दूध दही में सन जाएं। अरे बस बस, बाकी बाबा के पास 9 लाख गैया है, हमारे घर में दूध दही माखन की कमी नाय है, तो तुम्हारे घर में माखन चुराने जाएगो? सवेरे सवेरे बस उलाहना देने चली आई। ओ मेरी मैया, चोरी की चोरी, ऊपर से सीना चोरी। कहाँ है वो चोर? कहाँ छुपा के रखो है? छुपा काहे को रखो है? मेरू लाला तो सोए रहे है, तुम सब जाओ। हाँ हाँ चलो, चलो भी चलो। मुझे ऐसे लगे है घर में जो माखन है लाला को अच्छा न लगे है, ताई कहले लाला इनके घर जाए है माखन खान। आज मैं अपने लाला के लाने अपने आप माखन लूंगी। आजा आजा लाला, उठ गए हो? आजा मेरे पास, आजा। देख मैं तेरे लाने आज अपने हाथ से माखन बना रही हूँ। अब किसी गोपी की यहाँ माखन दे खा भी मत जाइए हो। मैया मैं न जाऊं, कोई बुलावे मुझे। हाँ लाला, वो तो मुझे मालूम है, तू तो बहुत भोरू है। मैया लाला को गोद में बैठाकर अपना सारा बादशाह उस पर उड़ेलने लगती है और ठाकुर जी का वो मंगल दर्शन पाकर इतना लीन हो जाती है कि चूल्हे पर दूध चढ़ाया भूल ही गई, और दूध उबल उबल कर मैया को संकेत कर रहा है कि अगर कन्हैया का पेट भर गया तो मेरा तो भोग रह ही जाएगा। अरे मेरे तो दूध उबल गए। अच्छा, मैया को मुँह से ज्यादा दूध प्रिय है। अब तो मैं सारी मटकियाँ फोड़ दूंगा। ये आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं लाला को कुछ होते ना गए हो? लाला लाला लाला, हाय भैया, ये क्या कर दिया लाला ने? सारी मटकियाँ फोड़ डाली। रुक लाला, कहाँ है मेरी छड़ी? आज मैं तोड़ दर्द दूंगी लाला। कहाँ है मेरी छड़ी? आज लाला, आज तो मैं छड़ी। मैया पकड़ के दिखा। लाला रुक जाना, लाला रुक, रुक जाना, मैं तो अवश्य दूंगी। पता मैया पता। तू बस मेरे साथ आ जा, फिर मैं बताऊंगी तुम्हें।
लाला मैं भी इसी भैया हूँ। आज तो तुम्हें पकड़ के रहूंगी। देख तेरी गति कैसे रोकती हूँ। लाला रुक जा, लाला रुक जा। अरे कहा ना रुक जा। लाला अरे लाला रुक जा, रुक जा लाला रुक जा। मोए लगे भैया हार गई। अब बोल कहाँ भागे हो। सारी गोपियां सही कह रहे हैं। वो तो एक रंगे हाथ ना पकड़ पा रही थी, तो मैं मूर्ख ही उन्हें दोष दे रही थी। मेरो लाला निर्दोष है, बड़ो भोरो है। पर लाला आज तो तैने अपने घर में ही चोरी कर ली। वो तो मचाए रखोगे ताने। मैं तो कह रही थी यशोदा, पर तुम ही मानने को तैयार ना थी। जे सच है, सबन के घर में माखन चोरी करके बड़ा भोरो बनत है। अब देख मैं तुझे कैसे कड़ो दंड दूंगी आज। मुझे तो लगा था कि मैया मेरी सखान की तरह मोए भी छोटा मोटा धन देगी, मगर अब तो लगे मैया अब तो मेरी कड़ी सुताई करेगी। मेरो लल्ला एक तो कोमल है, कैसे मारूं इसे, वो भी यहाँ छड़ी से। मैया बहुत जोर से ना मारी, मोए डर लगे थे। ना लल्ला मैं सच्ची में थोड़े ना मारूं, मैं तो तुम्हें मैं दिखा रही थी। देख लल्ला मैंने छड़ी फेंक दी, आंखें खोल खाना देख मैंने छड़ी फेंक दी। नंदरानी हम तो कह रही थी जब ये पकड़ो जाएगा तो तब तुम यहाँ को दंड दोगी, पर तुमने तो यहाँ के घड़ियाली आंसू देख के पिघल गई। यशोदा तो इसकी बातों में ना, इसके कौतुक देखकर हमें भी ऐसा ही लगे हो कि ये निर्दोष है, पर दूसरे दिन फिर ये वही उधम मचा रहा है। ये सब तो आज मोए मरवा के दम लेगी। कहीं मैया फिर से छड़ी न उठा ले। ये तो बड़ो नाटककार है, ऐसी शपथ खाए कि अपनी लाज आ जाए। इन सबों को तो मैं बाद में देखूंगा। मैया क्या सोच रही है, कहीं फिर से छड़ी न उठा ले। इसे कड़ो दंड तो मैं स्वयं न दे पाऊंगी, पर दंड ना दियो तो और न बिगड़ जाए। और ये सभी क्या सोचेंगी कि ये अपने लाला का पक्ष ले रही है, तो दंड तो दे में ही पड़ो। अरे ये सोना ने तो फिर से छड़ी उठा ली। मिल गई शांति, अब ले लो मेरी पिटाई का आनंद। चिंता मत करो तुम सब, दंड फिर से देते रहूंगी। ना नंदरानी छोड़ दे इसको। क्या नंदरानी, एक तो मेरे लल्ला को मेरे ही हाथों से पिटवाया रही हो, अब तो प्रसन्न हो तुम सब। ना मैया मोए छड़ी से मत मार, ना मैया मोए छड़ी से मत मार। मैं अपराध स्वीकार करता हूँ और वचन देता हूँ आगे से कभी चोरी नहीं करूँगा। पर लाला आज तो तुम्हें दंड मिल के रखेगो। अब मैया इसीलिए नहीं चली जाती है। मैया सोच रही है कि छड़ी से तो दंड नहीं दिया जा सकता, तो मैया अब रस्सी लेने जा रही है। लेकिन जिस भगवान में पूरा ब्रह्मांड बसा है, जिसका ना कोई आदि है ना अंत है, उनको मैया एक रस्सी से बांधने की कोशिश कर रही है। और ठाकुर जी भी भक्तों के प्रेम में बंधने के लिए खड़े हैं, पर वह रस्सी हर बार 2 अंगुल छोटी क्यों पड़ रही है। दूध चाव है ना तो एक ओखल पर चढ़कर माखन की मटकी फोड़न को और सखान को खिलाने को। मैया केवल सगाइयाँ गावे, वानर भी गावे। चाहे कोई भी खाए, माखन चुरा तो ही है ना। अब देखो कैसे चुराए और कैसे बांटे। ना मैया इस बार छोड़ दे। अब पूरे दिन इस उखल से बंधे पड़े रही हो। जब पूरे दिन यही खाड़ो रहेगो तब सारा उधम भूल जाएगो। ना यशोदा छोड़ दे, छोटो सा लल्ला है। रस्सी तो 2 अंगुल छोटी पड़ गई। ज्यादा प्रसन्न मत होए, और रस्सी लाऊं मैं। जीजी समा कर दे खाना को, धूप में खाड़ो रहेगा
जाएगा तो और कारो पड़ जाएगा या आपको कोमल शरीर। घर में रस्सी की कमी ना आए है, दिन भर यही बंधो पड़ो रहेगो तभी यहाँ में बुद्धि आवेगी। ना जसोदा छोड़ दे इसे, अब हम बुलाना देने ना आएंगे, छोड़ दे जसोदा, बहुत कोमल है गाना। ना ना, आज तो दंड मिलेगो। और तुम लोग अभी तो बड़े बाकी शिकायत लगाए रही थी और अब बहुत अच्छी बन रही हो। आज तो इसे बांध कर रहूंगी। अरे फिर दो छोटी पड़ गई, पर आज जितनी भी रस्सी लग जाए आज तो लाला तुम्हें बांधूंगी। ये रस्सी बार बार 2 उंगली में छोटी पड़ रही है। पहली उंगली की दूरी भक्त की निष्ठा का प्रतीक होती है। स्वयं को समर्पित करके भक्त को ये दूरी स्वयं तय करनी होती है। दूसरी उंगली की दूरी भगवान भक्त की निष्ठा में बदकर स्वयं पूरी करते हैं, अर्थात हमें अपना प्रयास करते रहना चाहिए। फिर भगवान उसका समर्पण और प्रयास देखकर उस पर कृपा करते हैं और उसके प्रेम पात्र में बन जाते हैं। इसलिए हमें अपना प्रयास छोड़ना नहीं चाहिए। और देखिए, यशोदा मैया के प्रयास से भगवान खुद ही बन गए। हे नारायण, अभी रस्सी कम न पड़े। बहुत कस के तो नाप बांध दी मैंने इसे, ऐसे न देख सकूं इसे, पर इसको सीख देने की तो मेरा कर्तव्य है। अब तुम सबके करेले में तो ठंडक पड़ गई। अब बस कर जसोदा, अब और दंड की आवश्यकता ना है। अब तो तुम सब सच्ची साबित हो गई और मैं झूठी पड़ गई कि मेरे कानों सच्ची में माखन चुरावे है। और कान्हा रस्सी से बनकर बहुत प्रेम पूर्वक खड़े हुए हैं। और देखिए, प्रेम से गोपियों ने और मैया ने इनको अपने पास में बांध ही लिया। और इतने में कान्हा को क्या सोचता है कि चलिए, हमारे आंगन में 2 पेड़ भी लगे हुए हैं, उनका भी तो उद्धार इसी युग में करना है मुझे। मैया मोर बांध के तो काम में लग गई। मैया मोर को बांध के तो काम में लग गई। अब क्या मैं यहीं पे खड़ा रहूंगा? नारायण नारायण, श्री हरि प्रभु श्री हरि प्रभु, आपने हम पापी भाइयों को स्पर्श करके हमारा उद्धार किया है। हम कुबेर के पुत्र हैं, पर हम इस सौभाग्य के योग्य नहीं। हमसे घोर पाप हुआ है, हमने नारद मुनि की अवहेलना की है। हम उनके श्राप के कारण वृक्ष बन गए थे। नारद मुनि का अपमान किया था हमने। हम इस योग्य नहीं थे कि आपकी बाल लीला, आपका बचपन, आपका हंसना, रूठना, आपका वो पहला चलना देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपके निजी महल के आंगन में वृक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम इसके अधिकारी नहीं थे, हमारा उद्धार हुआ। नारायण नारायण। लाला, तुझे कुछ हुआ तो ना? तू ठीक तो है ना? क्या हो गया तू? कान्हा, कहाँ है गया भैया? मैंने ही बांधो तो ऊपर से, पता नहीं बड़े बड़े वृक्ष कैसे गिर गए। तुम नहीं यशोदा, कान्हा तुझे कछु भय तो ना है? ना बाबा, मैं ठीक हूँ। मैया तुम चिंता मत करो। हुआ कैसे लाए? ये देख, तेरे ऊपर पर कैसे चिन्ह बन गए रस्सी के। मुझे क्षमा कर दे लल्ला, मैं तुरंत तक कड़ो दम दे दियो। बोल, मैया को क्षमा करेगा ना मैया, तूने तो मेरे हित के लाने ऐसा किया। वैसे तो मैया